लेसन 12 क्रिएटिंग मास्टर्स। इस चैप्टर में हम बेसिकली मास्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मास्टर्स वो एक तरह की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि आपने वंस एक बार क्रिएट कर दी है मास्टर्स, एंड देन आप उसको डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में यूज़ कर सकते हैं। मास्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन ये एक वन टाइम प्रोसेस होता है, यानी कि एक मास्टर आपने क्रिएट कर दिया, जैसे कि आपके पार्टी मास्टर हैं, आइटम मास्टर हैं, एंड देन आप उनको ट्रांजेक्शन्स में यूज़ कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम केवल अकाउंट मास्टर और आइटम मास्टर को ही डिस्कस करेंगे। अकाउंट मास्टर यानी कि आपकी पार्टीज, बैंक्स, एक्सपेंस अकाउंट, एंड आइटम मास्टर यानी कि जिन आइटम्स में आप डील करते हैं, ट्रेड करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं। तो इस चैप्टर में हम अकाउंट एंड आइटम मास्टर के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं हम बिजी में मास्टर्स से। इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स मेन्यू में गए तो आप यहाँ पे कंप्लीट लिस्ट ऑफ मास्टर्स देख सकते हैं जो कि बेसिक एडिशन में अवेलेबल है। इसमें अकाउंट और आइटम मास्टर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंट मास्टर में जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑप्शंस हैं, ऐड, मॉडिफाई एंड लिस्ट। ऐड यानी कि न्यू मास्टर्स क्रिएट करने के लिए, मॉडिफाई यानी कि जो ऑलरेडी मास्टर्स आपके क्रिएटेड हैं उन्हें कुछ मॉडिफाई करने के लिए, एडिट करने के लिए, एंड लिस्ट ऑप्शन यूज़ करके आप जो ऑलरेडी क्रिएटेड मास्टर्स हैं उनकी लिस्ट व्यू कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड ऑप्शन में जाते हैं एक न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे हमने अकाउंट का नेम बताया, देन उसका कोई एलियास है यानी कि कोई एलियास आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं, एंड उस पार्टी का प्रिंट नेम क्या है। सेम कंसेप्ट है कंपनी नेम वाला। 2 मास्टर्स के सेम नेम नहीं हो सकते, लेकिन सेम प्रिंट नेम हो सकते हैं। तो नेम एंड एलियास हमेशा यूनिक रहेगा, प्रिंट नेम 2 मास्टर्स में कॉमन हो सकते हैं। इसके बाद ग्रुप, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि ये जो अकाउंट आपने बनाया है ये किस ग्रुप के अंडर फॉल करता है। जैसे कि ये हमारा पार्टी मास्टर है तो हम इसके लिए सन्ड्री डेटर्स या क्रेडिटर्स, जो भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट करनी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिमिलरली कभी हम बैंक का अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ग्रुप बैंक सिलेक्ट करेंगे। यदि आपको याद हो पिछले चैप्टर में हमने नॉर्थ डेटर्स ऐसे करके ग्रुप भी बनाए थे, तो आप इसको नॉर्थ डेटर ग्रुप्स के अंदर भी रख सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये सन्ड्री डेटर्स के अंदर भी आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस इसका कोई है यदि तो स्पेसिफाई करेंगे, यानी कि लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस है इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा, एंड वो बैलेंस जो है डेबिट है या क्रेडिट है वो आप स्पेसिफाई करेंगे। इसके बाद प्रीवियस ईयर बैलेंस की एक फील्ड है जिसमें कि आप देख सकते हैं आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली ये पॉइंट अराइज होता है कि फिर ये फील्ड क्यों, ये इसलिए है क्योंकि जो रेवेन्यू अकाउंट्स होते हैं, जो रेवेन्यू अकाउंट ग्रुप के अंदर फॉल करते हैं, उसमें लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस इस साल का ओपनिंग बैलेंस ज़रूरी नहीं है कि सेम हो। तो उस केस में यदि आप रेवेन्यू अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट करते हैं कोई भी, तो आप प्रीवियस ईयर बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस अलग अलग स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद आप एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे पार्टी का। यहाँ पे डिफरेंट लाइंस प्रोवाइड करी गई हैं एड्रेस के लिए। कंट्री हमने सिलेक्ट करी यूएई, एमिरेट्स इसका बताया, दुबई जैसे हमने यहाँ सिलेक्ट किया। टाइप ऑफ डीलर रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। देन एमिरेट्स आईडी, टीआरएन उसका बताया, आईटी पैन, मोबाइल, फैक्स, ट्रांसपोर्ट, ये सब डिटेल्स जो हैं आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन है मेंटेन बिल बाय बिल बैलेंसिंग। यदि आप इसमें ये स्पेसिफाई करते हैं तो जब आप इस पार्टी से ट्रांजैक्ट करेंगे तो अलग अलग बिल रेफरेंसेस भी एक ट्रांजैक्शन के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप क्रेडिट डेज बता सकते हैं सेल के लिए और परचेज के लिए, जैसे बोथ ही हमने 30 स्पेसिफाई करे हैं। तो जो भी आप बिल एंटर करेंगे उसमें यदि जो ड्यू डेट है उस बिल की, पेमेंट डेट है या रिसिप्ट डेट है, वो 30 डेज बाद की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप चाहें तो उसे चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके की डिटेल्स आप यहाँ पे बताएंगे। इसके बाद आप कुछ बैंक से जुड़ी डिटेल्स बता सकते हैं, जैसे बेनिफिशियरी नेम, बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, इस तरह की डिटेल्स पार्टी से जुड़ी जो भी हैं वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम सेव बटन प्रेस करेंगे इस मास्टर को सेव करने के लिए। सेव बटन प्रेस करते ही बिल बाय बिल डिटेल्स ऑफ ओपनिंग बैलेंस विंडो अपीयर हुई। ये इसलिए क्योंकि इस पार्टी का कुछ ओपनिंग बैलेंस है और हमने बिल बाय बिल बैलेंसिंग ऑप्शन को येस भी किया है। तो यहाँ पे जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है उसके लिए हम एक रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं कि ये रेफरेंस नंबर क्या है, किस डेट था आपका क्लोजिंग बैलेंस, एंड इसकी ड्यू डेट कब की है। इसके बाद नेक्स्ट हम एक और अकाउंट मास्टर क्रिएट कर रहे हैं। ये हम अपने बैंक अकाउंट के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो हमने नेम स्पेसिफाई किया, ग्रुप लिया बैंक अकाउंट्स, कंट्री यूएई, एमिरेट्स दुबई, टाइप ऑफ डीलर हमने रजिस्टर्ड स्पेसिफाई किया। सिमिलरली एमिरेट्स आईडी, टीआरएन, जो भी डिटेल्स आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, एंड सेव बटन प्रेस करेंगे इस मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एक न्यू अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस, यानी कि जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं उसके लिए हम एक अकाउंट क्रिएट करें। इसका हमने ग्रुप सिलेक्ट किया एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आता है। यदि वैट एप्लीकेबल है तो आप ये स्पेसिफाई करेंगे, एंड इसकी टैक्स कैटेगरी, आईटीसी एलिजिबिलिटी, वैट टैक्स कोड जो है, ये सब डिटेल्स आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो ये 3 मास्टर्स हमने क्रिएट किए। इसके बाद यदि हम मॉडिफाई ऑप्शन में आते हैं तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएटेड हैं।
ये अकाउंट्स जो है डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स हैं, जेनरिक अकाउंट्स हैं जो बेसिक कंपनी क्रिएशन के टाइम पे क्रिएट करता है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को हमने ओपन करके देखा, सैलरी अकाउंट को ओपन करके देखा, सेल्स अकाउंट को हम देखते हैं। तो ये सारे अकाउंट्स जेनरिक अकाउंट हैं जो हर एक बिजनेस में यूज़ होते हैं, इन्हें बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करता है। इसके अलावा आपको कुछ और अकाउंट्स की नीड है तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं अकाउंट ऐड ऑप्शन यूज़ करके। इसके बाद हम अकाउंट लिस्ट ऑप्शन में जाएंगे। यूजिंग लिस्ट ऑप्शन, जो भी आपके लिस्ट ऑफ अकाउंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं वो आप व्यू कर सकते हैं। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही देखिए एक मैसेज आया जिसमें 2 ऑप्शन हैं कि आप स्क्रीन पे व्यू करना चाहते हैं लिस्ट को या प्रिंट करना चाहते हैं। उसके लिए प्रिंटर ऑप्शन है, यानी कि प्रिंटर ऑप्शन यूज़ करके आप इस लिस्ट को प्रिंट कर सकते हैं, या फिर सिंपल आप इसको स्क्रीन पे व्यू करना चाहते हैं। तो हमने स्क्रीन ऑप्शन पे क्लिक किया तो और ऑप्शन यहाँ पे पूछे कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, कॉन्फ़िगरेबल अल्फ़ाबेटिकल या कॉन्फ़िगरेबल हायरार्किकल। तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिया। ऑल अकाउंट्स, ग्रुप ऑफ अकाउंट्स, ऑल अकाउंट्स की यदि हम ये लिस्ट देखते हैं तो देखिए ये कंप्लीट डिटेल्स जो हैं आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। अब हम कॉन्फ़िगरेबल अल्फ़ाबेटिकल ऑप्शन में गए। ये हम ग्रुप ऑफ अकाउंट्स के लिए यदि व्यू करते हैं तो देखिए हमने सन्ड्री डेटर्स जो है व्यू किया, तो डेटर्स के अंदर जितने भी अकाउंट्स हैं वो क्रिएटेड हैं वो नज़र आ जाएंगे। ये टोटली कॉन्फ़िगरेबल है लिस्ट। आप इसमें कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, कुछ कॉलम्स रिड्यूस भी कर सकते हैं। सिमिलरली कॉन्फ़िगरेबल हायरार्किकल ऑप्शन में यदि हम गए तो यहाँ पे हायरार्की में इन ऑर्डर ऑफ हायरार्की जो है आप देख सकते हैं। अकाउंट ग्रुप है, उसके अंदर कोई और सब ग्रुप है वो, एंड उसके अंदर जो अकाउंट्स फॉल करते हैं वो आप देख सकते हैं। तो जिस हायरार्की में वो क्रिएट करे गए हैं उसमें आप इन अकाउंट्स को व्यू कर सकते हैं। अगेन ये लिस्ट भी कॉन्फ़िगरेबल है। तो ये तो हुई अकाउंट मास्टर की बात। अब हम आइटम मास्टर क्रिएट करने के बारे में जानते हैं। हम आइटम ऐड ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पे हमने आइटम का नेम स्पेसिफाई किया, सैमसंग 265 लीटर रेफ्रिजरेटर। ग्रुप हमने सिलेक्ट किया रेफ्रिजरेटर्स। आपको याद हो लास्ट चैप्टर में हमने ये ग्रुप क्रिएट ही किया था। इस ग्रुप के अंदर हमने देखिए टैक्स कैटेगरी स्पेसिफाई करी थी वैट 5%। वही टैक्स कैटेगरी ऑटोमेटिकली यहाँ पिक होके आ रही है। इसके बाद आइटम का यूनिट स्पेसिफाई किया, ओपनिंग स्टॉक कोई है तो वो स्पेसिफाई किया, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू, एंड देन सेल प्राइस, परचेज प्राइस, एमआरपी, मिनिमम सेल प्राइस, ये सब हमने इस आइटम के लिए स्पेसिफाई करे। इसके बाद डिफ़ॉल्ट सेल्स अकाउंट या परचेज अकाउंट यदि आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं। उसके बाद डिस्काउंट से जुड़ी डिटेल्स आप बता सकते हैं कि कोई सेल डिस्काउंट या परचेज डिस्काउंट देना है, या फिर आप सेल्स डिस्काउंट का कोई स्ट्रक्चर बताना चाहते हैं तो आप स्पेसिफाई सेल्स डिस्काउंट स्ट्रक्चर में येस स्पेसिफाई करके जो ऑलरेडी क्रिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनको सिलेक्ट भी कर सकते हैं। आइटम का कोई डिस्क्रिप्शन आप बताना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे कि फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर्स हैं या कुछ एक्सटेंडेड वारंटी है। उसके बाद ऑप्शन है सेट क्रिटिकल लेवल्स, यानी कि आइटम के क्रिटिकल लेवल्स आप सेट करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन में ये स्पेसिफाई करेंगे एंड बता सकते हैं मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, एंड कितने डेज के लिए ये ऑर्डर जो है आपको मेंटेन करना है वो डेज भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस, यानी कि स्टॉक बैलेंस मेंटेन करना है या नहीं। तो यहाँ पे हम नो ही रख रहे हैं, यानी कि इस आइटम का स्टॉक जो है हमें मेंटेन करना है। देन स्पेसिफाई डिफ़ॉल्ट वेंडर, यदि आप इस आइटम के साथ कोई डिफ़ॉल्ट वेंडर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो येस सिलेक्ट करके आप वो पार्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए लिस्ट ऑफ पार्टीज आएगी, आप वो वेंडर जो है इस आइटम के साथ स्पेसिफाई कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वेंडर टैग कर सकते हैं। तो ये है हमारा आइटम मास्टर। सेव बटन प्रेस करेंगे हम इस आइटम मास्टर को सेव करने के लिए। इसके बाद हम एक और आइटम मास्टर क्रिएट करेंगे। ये जो आइटम है ये हमारी सर्विस आइटम है। लेट्स से आप AMC में भी डील करते हैं तो आपने AMC जो है एक सर्विस आइटम है, तो हमने AMC नाम से एक आइटम क्रिएट कर ली। यहाँ पे यूनिट हमने सिलेक्ट कर लिया NA, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। ये एक आइटम का जो यूनिट है वो एप्लीकेबल नहीं है। टैक्स कैटेगरी आप इसके लिए बता सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस में ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट येस आ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने यूनिट सिलेक्ट किया है NA। यदि हम इसे नो पे सेट भी करना चाहें तो बिजी ने एक मैसेज शो कर दिया कि सिंस यूनिट जो है NA है तो डोंट मेंटेन स्टॉक बैलेंस येस ही रहेगा, यानी कि यूनिट जब एप्लीकेबल नहीं है तो आप इस आइटम का स्टॉक जो है मेंटेन नहीं कर सकते। एंड इन एनी केस सर्विस आइटम में आपको हो सकता है नीड हो भी नहीं स्टॉक मेंटेन करने की। तो ये है हमारा आइटम मास्टर। सिमिलरली आइटम में भी मॉडिफाई और लिस्ट की ऑप्शन है जो हमने अकाउंट्स में डिस्कस करी। सिमिलर तरीके से ये ऑप्शंस वर्क करती हैं। इस चैप्टर में हम अकाउंट और आइटम मास्टर क्रिएशन के बारे में ही जानेंगे। चैप्टर के एंड पे हमने कुछ एक्सरसाइज प्रोवाइड करी है, आप व्यू कर सकते हैं स्क्रीन पे एक्सरसाइज एंड अटेम्प्ट कर सकते हैं। होप इस चैप्टर को देखने के बाद आप इजीली अकाउंट्स एंड आइटम मास्टर्स बिजी में क्रिएट कर पाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें।